क्या कुर्बानियाँ दी, क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी, वो सारी उस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। और उसका उद्घाटन हमारे, जैसे कि मैंने बताया, हमारे माननीय मेयर गौतम सरदाना जी करेंगे। अगले दिन 12 तारीख को एक नगर कीर्तन होगा। उसका आयोजन भी लगभग 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। पूरे नगर में वो महान सत्संग कीर्तन होगा। वो उसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री रणवीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर हैं, उस दिन वो यहाँ तशरीफ लेके आ रहे हैं और उस दिन वो हमारे मुख्य अतिथि होंगे। और 13 तारीख का, जैसे मैंने आपको, और 12 तारीख की शाम को नाटक बाबा बंदा सिंह बहादुर पे आधारित, तो हाँ, उसमें हमने किसको बनाया पीछे, भुवनेश एलावादी जी उस दिन हमारे उसका उद्घाटन करेंगे। और 13 तारीख को, जैसा कि मैंने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद तशरीफ ला रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि तशरीफ का समय क्या रहेगा? लगभग 12। सर, मनोहर लाल जी आपके विधायक बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, कोई बड़ी सौगात भी यहाँ से दे सकते हैं उस दिन? चिराग जी, ये धार्मिक कार्यक्रम है और धार्मिक कार्यक्रम में प्रयास किया जा सकता है, मगर कोई हम जो आप कह रहे हैं कोई बड़ा तोहफा कोई देने जा रहे हैं, तो हम एक बार राजनीतिक रूप से उनको राजनीतिक मंच पर बुलाएंगे। जब उनसे विशेष आग्रह करेंगे, आग्रह तो मैं यहाँ भी करूँगा, मतलब कुछ दे के जाएँ। बाकी यहाँ हमारा हक कम बनता है क्योंकि एक धार्मिक दीवान में आ रहे हैं वो, तो इसलिए वो अपना संजय भाटिया जी भी आएंगे, हमारे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी भी आएंगे, सब 13 तारीख को। हाँ, अच्छा, तो मैं तो सेवादार के रूप में संभावना है, बता रहे 10 लाख के लगभग। देखिए, 10 लाख तो मैं नहीं कह सकता, बाकी तो ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं। जैसे मेरा खुद का तजुर्बा रहा है कि लाख लोग से ज़्यादा हाजिरी लगाएंगे, लाखों लोग हाजिरी लगाएंगे, उनकी गिनती लाख लोग से ज़्यादा होगी। ये अलग बात है, कोई 11 को, कोई 12 को, कोई 13 तारीख को फेजेज में आ जाएंगे। हाँ, फेजेज में आ जाएंगे। और जिस दिन ये मेन दीवान का कार्यक्रम है, उस दिन मैं समझता हूँ कि 50,000 लोग जरूर होंगे। हाँ, और यहाँ भंडारा चलेगा, अटूट लंगर चलेगा। और उसमें मैं समझता हूँ कि प्रेस का हर काम में एक विशेष रोल होता है। तो आपने भी उस दिन 2-3 दिन हमारा सम्मान भी देंगे और आपने हमारा सहयोग भी देना है, क्योंकि जो कुछ आप कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आपने भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना, वहाँ रहना भी है और उसका प्रचार भी आपके हाथ में है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरी संगत तक जो यहाँ नहीं पहुँच सके उन तक पहुँचाने का आप प्रयास करेंगे तो वो आपके हाथ में है। सर, जो संगत बाहर से आएगी उनके रुकने के लिए क्या व्यवस्था है? ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि आज के दिन हर आदमी साधन संपन्न है, क्योंकि पहले ये प्रोग्राम होता था रात का और हमें रुकने के लिए सोचना भी पड़ता था, लोग पंडाल में भी रह जाते थे। अब जितने भी लोग आते हैं ना, सही बात तो ये है कि हर आदमी अपना इंतजाम करके आता है। साधन संपन्न लोग हैं, गाड़ियों में आते हैं और सबके यहाँ रिश्तेदारियाँ, परिवार हैं, किसी के हांसी में, किसी के हिसार में, किसी के मैन में, किसी के जींद में, किसी के भिवानी में, तो हर आदमी अपना इंतजाम करके आता है। बाकी अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो हमारी कमेटी ने व्यापक प्रबंध कर रखे हैं, किसी को किसी चीज की कमी नहीं रहती। 50,000 बैठने की व्यवस्था हाँ है ना, वो पंडाल है शहीद स्टेडियम में 50,000 की व्यवस्था है। अगर 50 नहीं तो 30 की 40 की होगी तो लोग घूमते भी तो रहते हैं ना, सारे एकदम बैठते भी नहीं, लोग घूमते रहते हैं। कोई इधर घूम रहा है, कोई गुरुद्वारा साहब में जा रहा है, कोई प्रदर्शनी में जा रहा है, कोई लंगर में है। अगर 50,000 की भीड़ है तो उसमें 10,000 तो लंगर में बैठे होंगे लोग, कोई इधर उधर घूम रहा है। मतलब उस समय 50 लंगर का स्थान है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी। पीछे स्टेडियम में तो जहाँ विमान होगा आगे फ्रंट साइड में लंगर का प्रबंध किया गया है।
तो ये कौन सी में बार दीवान हुआ ये है? 76 नहीं 76 है, हांसी में कौन सी बार है? हाँसी में पांचवी छठी बार है। पांचवी छठी बार? हाँ हाँ जी, जी। 2016 में 2016 में हुआ था इससे पहले। 92 में भी हुआ, 99 में हुआ, 2004 में 2016 में इसी पीछे ग्राउंड में हुआ इसी था। हाँ इसी स्कूल में हुआ। मुझे स्कूल के पीछे ग्राउंड में हुआ। पांचवी छठी बार सेवा बख्शी जाती है। हाँ जी, हाँ छठी बार। जी, ये वोट में भी हुआ है, लोहारी में भी हुआ है, गुवानी खेड़ा में भी हुआ है। मतलब लोगों का बड़ा शौक होता है, यहाँ की संगत है वो संगत बड़े शौक से, बड़े चाव से बाबा जी से झोली करके मांगते हैं कि ये सेवा का मौका हमें दो, और जिसको मिलता है मैं समझता हूँ वो सौभाग्यशाली है उसको और आशीर्वाद भी आशीर्वाद भी मिलता है। अब मैं समझता हूँ कि हमारा हाँसी का सौभाग्य है कि उन्हें हमें ये सेवा मिली। बेहरा साहब अब की बार सिंह सोढ़ी जी हैं, वो तीनों के तीनों दिन हांसी में रहेंगे या सिर्फ 13 तारीख को आएंगे? बाबा जितेंद्र पाल सिंह सोढ़ी जी कुछ अस्वस्थ चल रहे हैं, वैसे तो वो तीनों दिन यहीं रहते हैं और मेरे ख्याल में रहेंगे भी, सही रहेंगे, थोड़ा 12 12 को आएंगे। वो थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं, उनके कमरे में थोड़ा दर्द है, तो नहीं तो वो हमेशा यही रहते हैं। तो बाबा जी की अगर आप सेवा देख लेना, मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं वो रोहतक में बैठे हैं, मैं उनकी तारीफ नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ आपको। इतनी सेवा करते हैं अपने हाथ से, तवे के ऊपर से रोटी बना के संगत तक पहुँचाना, भाग भाग के दाल सप्लाई करना, मतलब ये बाबा जी की सेवा का प्रताप है। ये गुरु जी की शिक्षाओं के साथ सामाजिक और कार्य को भी बहुत करते हैं। उनका जो हेड ऑफिस है वो रियासी है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल हाँ, इंस्टीट्यूशंस तो हैं। वहाँ रियासी में मैं गया तो मैं बाबा जी ने रात के 12 बजे हम सबको अपने हाथों से लंगर खिलाया। मैं तो बहुत प्रभावित हुआ बाबा जी। तो ये कार्यक्रम है, अगर आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाह रहे हैं तो। हाँसी की जनता के लिए सर एक बार महत्वपूर्ण कोई स्पेशल कोई संदेश कुछ देना चाहिए? बाबा जी ने कोई संदेश दिया हो हमारे लिए? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाबा बंदा सिंह बहादुर जिनकी याद में ये हमारा सालाना दीवान संपन्न होने जा रहा है, ये गुरु गोविंद सिंह जी के समकालीन थे और उन्हीं के दस्ते मुबारक से अमृत पान करके सिख पंथ में शामिल हुए। ये नांदेड़ नामक जो स्थान है महाराष्ट्र में, वहाँ की घटना है ये। उन्हीं के कंटेम्प्रेरी रहेंगे। हाँ जी, उन्हीं के समकालीन थे कंटेम्प्रेरी। जब ये सिख पंथ में शामिल हो गए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको सिख पंथ का प्रथम जर्नैल नियुक्त किया और पंजाब की ओर उन्हें भेजा ताकि मुगलों द्वारा जो आम जनता के ऊपर जुल्म सितम ढाया जा रहा था उसका मुकाबला किया जा सके, उसे समाप्त किया जा सके। तो बंदा सिंह बहादुर उनके इस विश्वास पे खरे उतरे और पंजाब में आने के बाद उन्होंने मुगलों का सामना किया। न केवल सामना किया बल्कि 700 साल से जिस मुगल साम्राज्य की जड़ें पाताल में जा चुकी थी, उन जड़ों को उखाड़ करके मुगल राज्य पंजाब से समाप्त किया। तो साहब ये पता है दीवान का क्या मकसद होता है, दीवान का अभिप्राय हमें बताइए। दीवान हमारा एक वार्षिक समागम होता है जिसे हम गुरमत समागम भी कहते हैं। गुरमत से तात्पर्य यही है हमारा कि गुरबाणी, गुरु इतिहास और गुरु घर के बारे में हम जनता को बताएं। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इससे जुड़े, उन्हें हमारे जो सुनहरी इतिहास है उसके बारे में पता चले, गुरबाणी का क्या संदेश है उसके बारे में पता चले। उसके लिए हम कथा, कीर्तन और कवि दरबार ये तीनों 13 तारीख को आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें सिख पंथ के प्रमुख जो रागी जत्थे हैं वो भी आ रहे हैं, कथावाचक हैं वो भी आ रहे हैं और कवि जन जो है वो भी अपनी कविताओं से लोगों के मन को जहाँ इतिहास के बारे में बताएंगे वहाँ उनके अंदर एक जोश पैदा करेंगे ताकि वो भी उसी तरह से जो संदेश बाबा बंदा सिंह बहादुर जी का है, समर्पण का संदेश है, उनका संदेश सद्भाव का संदेश है, उनका संदेश आपसी प्यार का संदेश है और युवा वर्ग को इस ओर जोड़ने का अर्थात गुरमत की ओर जोड़ने का जो उनका संदेश है वो संदेश हम आम जनता तक पहुंचाना, ये हमारे इस दीवानों का उद्देश्य होता है। ठीक है। जैसा कि बयाना जी ने बताया, मैं साथ बता दूं कि बयाना जी इस वार्षिक दीवान के चेयरमैन की सेवा भी निभा रहे थे। तो इनकी ज़ेर परस्ती
हम लोग ये सारे कार्य कर रहे हैं। इसमें इन्होंने आपको बताया कि 11, 12, 13 का ये कार्यक्रम है। प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये नवम गुरुदेव गुरु तेग बहादुर जी, जिनका अभी 400वां जन्मोत्सव स्टेट लेवल पे पानीपत में मनाया गया था। वैसे तो पूरे विश्व में मनाया गया, लेकिन हरियाणा सरकार की ओर से पानीपत में ये मनाया गया था। उनके जीवन के ऊपर भी लगभग 20 झांकियाँ वो आपको देखने को मिलेंगी। मुख्य आकर्षण हाँ रहेगा। जी, मुख्य आकर्षण यही है। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर और परम पूजनीय बाबा जी, जो इस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के 10वें वंशज हैं, बाबा जितेंद्र पाल सिंह जी सोडी, उनके जीवन के ऊपर, और कुछ शहीदों के रक्त निर्मित चित्र भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। हमारे सेवादारों ने अपने रक्त से रक्तदान करके चित्रकारों से वो चित्र बनवाए हैं, और वो बड़े ही प्रभावी चित्र हैं। उनको देख करके वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को उस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है। बाबा जी के शस्त्र जो हमारे पास उपलब्ध हैं, 5 शस्त्र हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के, जिसमें एक तीर है जो गुरु गोबिंद सिंह जी का दिया हुआ तीर है। उस तीर के ऊपर 1.25 तोला सोना लगा हुआ। ये गुरु गोबिंद सिंह जी के तीरों की विशेषता थी कि उनके हर तीर के ऊपर 1.25 तोला सोना होता था, जिसका उद्देश्य यही था कि अगर कोई घायल हो जाए तो अपना इलाज करे, और अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसकी अंतिम क्रिया की जाए। क्योंकि दुश्मनी किसी व्यक्ति से नहीं थी, उस अत्याचार से, जुल्म से उनकी दुश्मनी थी। इस तरह के 5 शस्त्र हमारे पास हैं। और बाबा जी का एक चोला है जो उस वक्त धारण किया करते थे। उस चोले के दर्शन भी संगत कर। ये म्यूजियम से ये सारी चीजें लेके आएंगे। हाँ जी, ये सब यहाँ पर दर्शित हो। और जहाँ तक नाटक की बात है, ये बाबा जी के जीवन के यानी उनके जन्म से लेके और शहादत तक ये पूरी यात्रा जो है, उनकी जीवन यात्रा, उसे दिखाया जाएगा। जिसमें उनका बालपन है। बालपन 14 वर्ष की आयु में उन्हें वैराग्य धारण हो गया, एक हिरणी का शिकार किया, और 84 से लेके और 1708 तक वो एक साधु के रूप में रहे, जब उनका नाम माधव दास बैरागी था। 1708 में जब गुरु गोबिंद सिंह से उनका मिलाप हुआ, तो उनके जीवन का तीसरा फेज शुरू होता है, जो बंदा सिंह बहादुर के रूप में है। तो इन तीनों फेजेस को उस नाटक में दिखाया। चंडीगढ़ से चंडीगढ़ आर्ट थिएटर के नाम से वो पार्टी है जो ये प्रस्तुत करेगी, और इसमें हरियाणा सरकार का पूरा योगदान है। हरियाणा पंजाबी साहित्य एकेडमी इसमें अपना आर्थिक सहयोग भी देती है। जी, हम कह रहे हैं कि तो हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी।